दोस्तों, अब भारत में खालिस्तानी अलगाववादियों के नेटवर्क पर एक्शन लेना शुरू हो गया है। ऐसे में जहां एक तरफ भारत के पंजाब में अलगाववादियों पर लगाम लगाने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस काफी तेजी से काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद को डेवलप सुरक्षित देश होने का दावा करने वाले 4 बड़े देशों ने भी खालिस्तानी समर्थकों के आगे घुटने टेक दिए हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि चारों देश ऐसे हैं जो भारत को अपना सबसे बड़ा पार्टनर बताते हैं, जिसने भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों पर एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में 4 देश कौन से हैं और क्या है पूरी खबर, चलिए अब इस बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका की, क्योंकि इन चारों ही देशों में भारत के हाई कमीशन और काउंसलेट पर पाकिस्तानी समर्थकों द्वारा हमले किए गए, जिसने भारत को गुस्सा दिलाने के साथ साथ हैरान भी कर दिया, क्योंकि किसी भी देश का हाई कमीशन या एम्बेसी दूसरे देशों में सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है। ऐसे में अगर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे विकसित देशों में भी भारत के हाई कमीशन सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वहां पर काम कर रहे स्टाफ और भारतीयों की सुरक्षा को विदेश सुनिश्चित कर पाएंगे। क्योंकि भारत में खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के आदेश के बाद ही इन चारों पश्चिमी देशों में खालिस्तान समर्थकों का नेटवर्क पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इन खालिस्तानी अलगाववादी नेटवर्क की ताकत ने आज भारत समेत सभी देशों को हैरान कर दिया, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह अलगाववादी इतने मजबूत हो चुके हैं कि यह कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी भारत की एम्बेसी और हाई कमीशन पर हमला कर सकते हैं, जिसके कारण भारत इस हमले को काफी गंभीरता से ले रहा है। लेकिन पश्चिमी देशों की नाकामयाबी और चुप्पी भारत को लगातार गुस्सा भी दिला रही है, क्योंकि लंदन में भारत के हाई कमीशन पर हुए भयानक हमले और तिरंगे के अपमान के बावजूद अभी तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस घटना पर एक भी बयान नहीं दिया है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी करके सैन फ्रांसिस्को के काउंसलेट पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की थी। ऐसे में अब भारत ब्रिटेन की तरफ देख रहा है ताकि ब्रिटेन भी इस मुद्दे पर कुछ कड़ी कार्रवाई करे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटी खालिस्तान अलगाववादियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती, बल्कि अगर यह चाहे तो मात्र कुछ ही महीनों में खालिस्तानियों का पूरा नेटवर्क खत्म किया जा सकता है, क्योंकि इन देशों का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इतना मजबूत होता है कि जरूरत पड़ने पर यह अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। पर क्योंकि यहां बात भारत से जुड़ी हुई है और साथ ही इंटरनल पॉलिटिक्स भी एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से ये सभी देश खालिस्तानी अलगाववादियों पर कड़े कदम नहीं उठा रहे हैं। लेकिन अब पानी भारत के सर के ऊपर से जा चुका है, क्योंकि एक साथ 4 देशों में मौजूद भारत की एम्बेसी, हाई कमीशन और मंदिरों पर हुए हमलों ने भारत को इस बात का एहसास दिलाया है कि अब हमें इन खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाना होगा और एक एग्जाम्पल सेट करना होगा कि भारत के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसी भी व्यक्ति का अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिसके तहत आज भारत में मांग उठ रही है कि जितने भी भारतीय मूल के लोग इन घटनाओं में शामिल थे, उनके पासपोर्ट कैंसिल किया जाए और उनको भारत में लाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इन घटनाओं के बाद यह साफ हो चुका है कि भारत को अब इन खालिस्तानी मूवमेंट को काफी गंभीरता से लेना चाहिए और इसे फौरन खत्म करना होगा। यह तो आगे जाकर यह भारत की सुरक्षा के खिलाफ एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जहां एक तरफ अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइलें चली तो सही, लेकिन चलते ही फुस हो गई, तो दूसरी तरफ अब भारत काफी तेजी से हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने में और जल्दी ही उनका सफल परीक्षण करने में लगा है। और भारत इन मिसाइलों को बनाने के साथ ही इनकी टेक्नोलॉजी में भी बार बार फेरबदल करने में लगा है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि अमेरिका और चीन हाइपरसोनिक मिसाइलें जिस तरह से फेल हुई है उसी तरह से भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ भी हो। ऐसे में क्या है पूरी खबर और भारत क्या कुछ अब करने लगा है, इन सभी बातों के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं।
दोस्तों, अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण फेल होना अब भारत के लिए एक बड़ा मौका बन गया है। और आपको बता दें कि चाइना ने भी 2021 में जब अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया था तो वह भी इस परीक्षण में फेल हो गई। और जहां एक तरफ पूरी दुनिया अब हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने में जुटी है, तो अब भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर सजग हो गया है और भारत भी ब्रह्मोस 2 के रूप में हाइपरसोनिक मिसाइलों को बना रहा है। और इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भारत भले ही इस बात को ना कहा हो, लेकिन कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस 2 का परीक्षण जल्द ही किया जाएगा और यह जल्दी बनकर तैयार भी हो जाएगा। एक बार को रूस ने भी इस बात को कहा था कि भारत का ब्रह्मोस 2 जो होगा वह किसी भी हद में जिरकॉन मिसाइलों से कम नहीं होगा, यानी एक हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह ही होगा। और बड़ी बात यह है कि अमेरिका और चाइना जो गलती करते हैं, भारत उससे सीख रहा है और वह अपने प्रोग्राम को उसी तरीके से रख रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि हाइपरसोनिक के चक्कर में काफी बड़े प्रोजेक्ट से डूब ना जाए। और इस बात का भी ध्यान भारत रख रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले साल तो भारत ने 11 महीनों में इतने परीक्षण किए थे कि पूरी दुनिया परेशान हो गई थी। आखिर भारत कर क्या रहा है? और जो भारत के जो पड़ोसी है चाइना और पाकिस्तान, इन्होंने तो हंगामा मचाना शुरू कर दिया था कि भारत यहां पर रेस लगा रहा है और अगर भारत ऐसा कर रहा है तो हमें भी ऐसा करना पड़ेगा और इस रेस में कूदना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत में 11 महीने परीक्षण क्यों किया गया और 1 महीना क्यों छोड़ दिया गया साल का। तो आपको बता दें कि वह बारिश का समय था और उस समय जल्दी परीक्षण नहीं किए जाते हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में यह परीक्षण होते हैं। तो ज्यादातर ऐसे मौसम में परीक्षण किया जाता है। यही वजह है कि भारत ने उस 1 महीने को छोड़ दिया था, नहीं तो भारत 12 के 12 महीनों में परीक्षण करता। और अब यह हो रहा है कि भारत ने एक तरफ एक नोटाम जारी करके दुनिया को हैरान कर दिया है। इसे देखकर आपको यही लगेगा कि भारत यह मल्टीपल नोटाम क्यों जारी कर रहा है। तो आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि इस दौरान 3 मिसाइलों के परीक्षण होंगे और इनमें से एक बड़ी मिसाइल ब्रह्मोस हो सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि 200 ब्रह्मोस का ऑर्डर दिया गया है और आपको बता दें कि 200 ब्रह्मोस शामिल होने वाली है भारतीय सेना में। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइलों को फिलीपींस में बेचा गया और फिलीपींस का कहना है यह स्टार्टिंग थी, आप हमें दोबारा से दो। ऐसे में अब फिलीपींस से दूसरी बार खरीदना चाह रहा है। तो वहीं इंडोनेशिया भी कह रहा है कि हम पीछे क्यों रहेंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्द ही इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस की डील फाइनल होगी। यानी कि ब्रह्मोस की इतनी ज्यादा डिमांड हो रही है खुद अपने देश में और चीन के पड़ोसियों में कि भारत इसके परीक्षण लगातार कर रहा है और इससे लगातार कुछ ना कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।